नमस्कार, अमर भारती देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। देश भर में इस समय राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है क्योंकि सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर। दिल्ली में जगह जगह पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस के नेता अमरीश गौतम जी जुड़ गए हैं, जिन्हें डिटेन कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी वो ही देंगे कि किस जुर्म में उन्हें डिटेन किया गया है और इस समय क्या स्थिति है और वो कहाँ पर हैं। अमरीश जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी। गौतम। तो आप कहाँ पे हैं अभी कहाँ पे आपको डिटेन किया गया है? हम आज हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो ईडी में जानबूझ करके बदले की भावना से जो बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है, मोदी सरकार कार्य कर रही है, उसमें जो आज ईडी में उनको बुलावा भेजा गया था, उसको लेकर के हमने कॉल किया हुआ था। पुलिस कमिश्नर को भी कहा हुआ था कि एलजी हाउस पर हमारा कल प्रदर्शन रहेगा। कल से हमने परसों से उन्हें सूचना दी हुई थी। हम वहीं पर जा रहे थे प्रदर्शन के लिए एलजी हाउस। तो क्या कांग्रेस डर गई है? क्या कांग्रेस डर रही है? आए और उन्होंने हमें जो है रोक करके अक्षरधाम मंदिर पर मैं पहुंच चुका था, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर। जी। और वहां पर उन्होंने मुझे जो है डिटेन किया, कहा कि आप हमारे साथ वापस चलिए, थाना कल्याणपुरी में आपको जो है डिटेन किया जाता है, आपको जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो अकेले आपको ही डिटेन किया गया है या आपके और भी साथी थे? मेरे साथ में मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था। हम दोनों को लाकर के यहाँ थाने में बंद किया हुआ है, बैठाया हुआ है। अच्छा, आप और आपके बेटे को इस समय थाने में बैठा रखा है? बेटा अविनाश गौतम है, मैं हूँ। अच्छा। देखिए, जब राहुल गांधी से पिछली बार पूछताछ की गई थी तो उस समय भी इस तरीके का हंगामा देखने को मिला था, लेकिन उस समय और अब में स्थिति अलग अलग है क्योंकि उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, लेकिन अब मानसून सत्र चल रहा है। तो ये आवाज आप संसद में भी तो उठा सकते थे। तो सड़क पर आने की क्या कि राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक के तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर सड़क पर आ चुके हैं, लेकिन वहीं आरोप ये भी लग रहे हैं कि जब रोजगार और महंगाई की बात आती है तो कांग्रेस इस तरीका का प्रदर्शन नहीं करती है। देखिए, महंगाई को लेकर तो पार्लियामेंट में बहस की मांग कर रही है कांग्रेस ने। ये उसमें पार्लियामेंट में बहस नहीं करा रहे। आरोप ये लग रहा है कि आप चर्चा होने नहीं दे रहे विपक्ष को। तो आरोप ये लग रहे हैं कि आप चर्चा ही नहीं करना चाह रहे, वहां पर हंगामा कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप। नहीं, इन्होंने ये कहा जब ये समय नहीं दे रहे, जब पूरा इतना इशू है आज महंगाई का, लोगों की रोटी के टुकड़े पे भी ये गिनती करने को बैठ गए हैं। हर टुकड़े पे जीएसटी लगाना चाहते हैं, दाल पे, चावल पे, गेहूं पे। तो इस तरह से जो है बच्चों के दूध पे, दही पे, और आपका जो बच्चों के पढ़ाई के काम है, शार्पनर है, पेंसिल है, पेन है, ज्योमेट्री बॉक्स है, किताबें हैं, तो ये फिर बकस किसको रहे हैं? तो क्या पैसा जा कहाँ रहा है इस देश का? ये जवाब देना हमें। तो क्या देश की जनता जानना चाहती है कि बताइएगा ये पैसा आप कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं? जी। तो जो कहते थे कि 500 मिलियन डॉलर का हमारा कोष बनेगा, आज 125 से भी नीचे है, 125 करोड़ से भी नीचे है डॉलर का जो स्टॉक रहा है देश के पास। तो क्या अमरीश जी आगे डॉलर की रेट बढ़ते जा रहे हैं हमेशा, डॉलर को जो है डॉलर महंगा होता जा रहा है, रुपया हमारा बहुत घटता जा रहा है। और जबकि ये जब पीएम नहीं बने थे तब किस तरह की बातें ये करते थे सरकार के और कांग्रेस के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में। देखिए, तो क्या अमरीश जी अब आगे उम्मीद करें कि महंगाई को लेकर इतना ही विशाल प्रदर्शन कांग्रेस करेगी? महंगाई को लेकर अभी कल परसों हमने केजरीवाल के खिलाफ किया था, जहां 6% बिजली के रेट बढ़ाए थे। महंगाई को लेकर के हमारा पिछले दिनों जिला तक कार्यालय तक रहा है और कल ये जिला और ब्लॉक तक भी पहुंचेगा यही आंदोलन हमारा जो आज यहाँ पर है। ठीक है। तो ये कोई रुकने वाला नहीं है आंदोलन। देखिए, जनता की आवाज विपक्ष का काम है। अगर सरकार का काम वादे पूरे करने का नहीं रहा, वादा पूरा करना चाहिए था इन्हें। अगर ये वादा पूरा करते तो हमें क्या जरूरत पड़ती कि हम इनके खिलाफ में आंदोलन करते। मजदूर रोता गया है, किसान रोता गया है, नौजवान रो रहा है, माता बहनों का सम्मान लुट रहा है। आज महंगाई से हर कौम, हर बिरादरी, हर धर्म के लोग त्रस्त हैं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी वाले भी, जितने इनके साथ में जो लोग थे, आज वो इतना बुरी तरह से इनको गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं, इनके लिए बुरा भला कह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि कमल का फूल हमारी भूल। देश पूरा कह रहा है। जहां आज जब मोदी के नारे लगते थे, अब मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं।
तो अब सब देख रहे हैं। मीडिया पे इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, हमारी आवाज को दबा करके रखा हुआ है। जनता तक हमारी बात ये नहीं पता चल पा रही है कि जनता की आवाज कौन उठा रहा है। हालांकि आज जो मीडिया, सोशल मीडिया पे जितना कांग्रेस के बारे में जनता जान गई है, उतना और किसी पार्टी के बारे में नहीं जान रही। जनता समझ रही है कि कांग्रेस ही हमारी लड़ाई लड़ रही है, हर वर्ग की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, जनता समझ रही है। और इनके अंदर जो बीजेपी वाले नेता हैं, संघी हैं जितने भी, इन सब में यही खलबली है कि अब कांग्रेस आ जाएगी तो कल को तुम्हारे हथकड़ी ना लग जाए। इन्हें डर पैदा हो गया है हमारा। ठीक, तो उम्मीद है अमरीश जी कि आगे महंगाई और बेरोजगारी पर भी इसी तरीके का कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बड़े बड़े नेता गली मोहल्ले तक ले जाके प्रदर्शन करेंगे, जनता को जगाएंगे, जनता को बताएंगे कि कांग्रेस के शासन में जो जो सुविधाएं मिलती थी, राशन 2 रुपए किलो का कांग्रेस करके गई है। भूमि सुधार बिल जो आया था, उसमें किसानों की मदद के लिए दुगना रेट शहर के पास का और 4 गुना जो है गांव के देहात की जमीन का, और जो 70% किसान कहेंगे तो तब लेंगे। ये सारी चीजें कांग्रेस करके गई है, भूमि अधिग्रहण बिल भी और भोजन का अधिकार भी। ठीक है अमरीश जी, आपके पास आएंगे, पहलवान बन रहे हैं। जी अमरीश जी आपके पास आएंगे, और भी मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो चर्चा में हमारे साथ आयुष्मान भारत जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसी के साथ राजश्री जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। तो दोनों से इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस इस समय दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है और लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिशों में लगी हुई है। वहीं भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस डर चुकी है, कांग्रेस पूछताछ से घबरा रही है, इसलिए इस तरीके का जो प्रदर्शन है दिल्ली में किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आऊंगा आयुष्मान भारत जी के पास, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कांग्रेस वाकई में डर चुकी है, घबरा चुकी है ईडी से? जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। योगेश जी, अब मैं इस बारे में क्या बोलूँ, बड़ी हैरानी की बात होती है। ये जो अभी बात हो रही थी, सर से आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, और भी मैंने न्यूज़ चैनल्स वगैरह से देखा है। तो जब संविधान भारत का है, हम सबको विश्वास है, मैं तो लीगल काम करता हूँ, लीगल पे ही विश्वास करता हूँ, संविधान का बहुत मुझे विश्वास है और मैं उसी पे काम करता हूँ। तो अभी जैसे बता रहे थे सर कि हम ईडी इंक्वायरी कर रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रेशर में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ना मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ ना कांग्रेस की, कोई भी हो, तो जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो गिल्ट है ना, जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है, तो उसी तो इंक्वायरी करके कंफर्म ही करना पड़ेगा ना कि ये एलिगेशन सही है कि नहीं है, सही है। और जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, सारे आपके बड़े बड़े लॉयर बैठे होते हैं, तो आपको डर किस बात का है? ये फालतू का ड्रामा, धरना प्रदर्शन करना, भारत के पब्लिक को हैरेसमेंट करना, कहीं ना कहीं कोई भी मैटर हो, तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपनी अपनी जगह पे सबको एक दूसरे को हैरेसमेंट करते रहते हैं। देखिए, उन्होंने जो कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े थे जी, उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कही कि जो केजरीवाल के मंत्री पर ईडी ने एक्शन लिया है, जिस तरीके से ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया, उसका तो वो पक्ष ले रहे हैं, लेकिन जब उनके खुद के नेताओं पर इस तरीके एलिगेशन लग रहे हैं, इस तरीके से पूछताछ कर रही है ईडी, तो वो उसके खिलाफ हैं। तो ये कहां तक सही है? ये दोगलापन, कहीं ना कहीं लोग इसे दोगलापन कहेंगे। जी, अब मैं पूर्णतः सहमत हूं आपकी बातों से। ये उनको खुद सोचना चाहिए कि वही ईडी है, जब एक पार्टी के, आपके विपक्ष पार्टी को अरेस्ट करती है, डिटेन करती है, इंक्वायरी करती है, कुछ भी करती है, तब आपको तो सही लगता है। वही ईडी के अफसर हैं, शायद मुझे लगता है बदले नहीं होंगे, 1-2 महीने के अंदर ईडी अफसर वही होंगे, तो आपको बुरा लग रहा है। उस टाइम वो देश के लिए कार्य कर रहे थे, आपको जेन्युइन लग रहे थे। आज वही ईडी लग रहा है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी का ही ले लो जो केंद्र में है, कि उसके प्रेशर में कहीं ना कहीं आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है। तो मेरी नज़र में योगेश भाई सरासर ये गलत है, और ईडी को अपना काम करने देना चाहिए। और उसके बाद कोर्ट है, कानून है, आपके बड़े बड़े लॉयर हैं, कोई गलत फंसेगा नहीं, और गलत होगा तो बचेगा नहीं। मैं कानून पे इतना भरोसा है मुझे। अब मैं राजश्री जी के पास आना चाहूँगा, जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी के द्वारा विपक्ष को दबाने के लिए? नमस्कार, मैं राशि हूँ और मैं आयुष्मान जी से पूरी तरह से सहमत हूँ। लीगली कार्रवाई जहाँ तक होती है, वो विपक्ष हो या सरकार में हो, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। एज ए एक्सपर्ट मैं मानती हूँ कि दोनों के लिए कानून बराबर है, संविधान सबके लिए एक समान है। तो ईडी जो कर रही है वो सही कर रही है। पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर क्या मामला है, उसके पैसे कहाँ जाते हैं, वो आखिर चैरिटेबल था तो अभी तक चैरिटी क्यों नहीं हुआ, चैरिटेबल क्यों नहीं हुआ, उस पैसे का यूज कहाँ कर रहे हैं वो लोग।
तो ये मेरे ख्याल से ये जायज़ है, ईडी को पूछताछ करनी चाहिए, करने देना चाहिए सौहार्द रूप से। अभी कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है ताकि कांग्रेस हर राज्य में सिमट कर रह गई है, पूरे हिंदुस्तान में सिमट कर रह गई है, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी एकता दिखाने के लिए वो ये प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ये एकता उस समय कहाँ पर चली जाती है जब महंगाई की बात आती है, जब बेरोजगारी की बात आती है। हाँ, क्योंकि ये उनके पक्ष में नहीं होता है, ये वो जनता के लिए करना चाहती है, जिससे उनको लगता है कि कभी ना कभी हमें फायदा होगा या नहीं भी होगा। तो अभी सरकार है, अभी बीजेपी है सरकार में, तो ये सरकार के पक्ष में जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्रदर्शन है, ये जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पर कि गांधी परिवार की पार्टी है, जो है परिवारवाद के आरोप लगे हैं, और जब अब गांधी परिवार पर आंच आई है तो पूरी कांग्रेस एकजुट होकर हमला बोल रही है। पूरी कांग्रेस दिल्ली में आ चुकी है, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक के तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो दिल्ली में हैं। तो क्या इस तरीके से अगर महंगाई में आती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमीन पर उतरती तो इसका फायदा होता कांग्रेस को? बिल्कुल होता, लेकिन कांग्रेस इस तरह से नहीं सोच रही है। कांग्रेस सिर्फ अध्यक्ष को, अपने कांग्रेस अध्यक्ष को बचाना चाहती है, अपनी कांग्रेस अध्यक्ष की छवि को साफ सुथरा करना चाहती है ताकि उनके बलबूते हम अपने कांग्रेस का विस्तार कर सके पूर्ण रूप से। यही सब चाह के वो धरना प्रदर्शन कर रही है ताकि हमारी कांग्रेस अध्यक्षा बच जाए। बट ऐसा होता नहीं है संविधान में, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है, तो ये प्रक्रिया तो चलनी लाजमी है। ठीक है, तो इस पर कुछ आयुष्मान भारत जी बोलना चाह रहे हैं? जैसे राजशेखर जी बोला, बहुत सारी बातें सब मतलब सब कुछ सही है, ऐसे ही होने चाहिए। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हो ना, जो भी सुन रहे हो, कांग्रेस के हो, कोई भी बीजेपी का हो, कोई भी सुना हो, जब आप अपने लीडर के लिए करते हो ना, कोई ईडी के अंगेश या कोई भी सरकारी एजेंसी जब उन पर इंक्वायरी करने जाती है तो इंक्वायरी ऐसे नहीं कर रही किसी को, कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा है, उसको दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए एलिगेशन पूरी निष्पक्ष तरीके से करना पड़ेगा और उसको करने देना चाहिए। जब आप अंगेस्ट में आ जाते हो धरना प्रदर्शन कर। आयुष्मान जी, मैं अभी यहाँ रोकना चाहूंगी आपको। हाँ। बिल्कुल, अगर सोनिया गांधी निष्पक्ष है, हाँ, और उनको लगता है कि वो बेदाग हैं, तो उनको ईडी की पूछताछ से बिल्कुल असहमत नहीं होना चाहिए जी, मैं वही बोला हूँ कि निष्पक्ष करने देना चाहिए। आप लोग जब बीच में आ जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप ही साबित करते हो कि हमारा ही जो पार्टी का है वो कहीं ना कहीं गलत है और ईडी से फंसा देगी और जेल कर देगी। तो इस पूरे मामले से इस तरीके से जो है ईडी की छवि भी धुलमिल हो रही है, कहीं ना कहीं जांच एजेंसी जो है उसकी भी छवि धुलमिल हो रही है, वो भी राजनीति का शिकार हो रही है। जबकि उसे तो संविधान के हिसाब से अपना जो काम है वो ईडी कर रही है, लेकिन इस तरीके से ईडी पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं ईडी की छवि को भी धुलमिल करता है। तो जैसा कि उन्होंने बोला, कांग्रेस लीडर ने, उन्होंने कहा कि ईडी इडियटिक हो गई है, या अभी जो हम लोगों ने देखा न्यूज़ वगैरह में, तो वो इस तरह का जो बयानबाजी कर रहा है, तो इस तरह से एक तरह से गवर्नमेंट प्रक्रिया पे दोषारोपण भी हो रहा है और ईडी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है कि वो सरकार के अंदर तहती काम कर रही है, सरकार जो करा रही है वही कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना विश्वास होता है संविधान पे, और संविधान के तहत ही ईडी भी आता है, और जिसका हक है कि वो इस तरह की प्रक्रिया को जारी रख सके। तो जाहिर तौर पर ईडी जो कार्रवाई कर रही है उस पर अड़चन डालना, ईडी पर उल्टे आरोप लगाना कहीं ना कहीं ईडी की छवि को भी धुलमिल करता है। और आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस पर यही लग रहे हैं कि कांग्रेस ईडी की जांच से घबरा गई है, ईडी की जांच नहीं कराना चाहती है, वो पूछताछ से पूरी तरह घबरा गई है। इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं ये भी सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस आने वाले समय में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर इसी तरीके की एकता दिखाएगी, इतना विशाल प्रदर्शन फिर करेगी, इन तमाम जो जनता के मुद्दे हैं उन पर भी इस तरीके का प्रदर्शन होगा या नहीं, या सिर्फ जो परिवारवाद के आरोप कांग्रेस पर लगते आए हैं उसी पर वो अपना काम करेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहें अमर भारती के साथ।